नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन, और लागत लेखांकन में हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन आज सोल्व करते हैं। निम्न आंकड़ों से लागत विवरण पत्र तैयार कीजिए। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है। ये आंकड़े दिए गए हैं, किसी कंपनी किसी संस्था के वर्ष भर के आंकड़े दिए गए हैं, एक्सपेंसेज और इनकम के आंकड़े हैं, डेटा हैं। इनके आधार पर हमको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है। जो वस्तु उत्पादित की गई उस वस्तु की लागत हमको ज्ञात करनी है। ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, मटेरियल 12,000 रुपये का और फिनिश गुड्स 40,000 रुपये का। तो ये जो मटेरियल है, ये जो ओपनिंग स्टॉक है मटेरियल का, ये ओपनिंग स्टॉक है कच्चे माल का, रॉ मटेरियल का। और फिनिश गुड्स जो माल बनाया जाता है, जो तैयार माल बनाया जाता है संस्था द्वारा, उसका फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है 40,000 रुपये। परचेज ऑफ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है वो खरीदा गया 1,20,000 रुपये का। डायरेक्ट लेबर, वस्तु के उत्पादन में जो प्रत्यक्ष श्रम लगा वो है 30,000 रुपये का। कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स, मोल्ड्स होते हैं सांचे, तो जो वस्तु बनाने के लिए जो सांचे काम में लिए गए उनकी लागत आई 3,000 रुपये की। ये जो कॉस्ट ऑफ मोल्ड है ये वस्तु के उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं। सैलरी टू फैक्ट्री मैनेजर 1,000 रुपये, फैक्ट्री मैनेजर को वेतन दिया गया 1,000 रुपये का। मशीन डेप्रिसिएशन है 800 रुपये, सैलरीज है। ऑफिस की और सेलिंग डिपार्टमेंट की सैलरीज है 9,000 रुपये और 6,000 रुपये। इंश्योरेंस ऑफिस का और गोडाउन का दिया गया, ऑफिस का इंश्योरेंस है 1,000 रुपये और गोडाउन का है 800 रुपये। डायरेक्टर्स फीस, संचालकों को दी जाने वाली फीस है 2,000 रुपये। टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन के खर्चे हैं 700 रुपये के। शोरूम एक्सपेंसेज है 1,200 रुपये। एक्सपेंसेज ऑफ डिलीवरी वैन्स, जो डिलीवरी वैन्स हैं, जो डिलीवरी में जो गाड़ियां काम आती है उनके खर्चे हैं 1,500 रुपये के। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, प्रारंभिक व्यय, कंपनी के निर्माण से पहले के जो व्यय होते हैं वो प्रारंभिक व्यय कहलाते हैं, वो व्यय हैं 2,000 रुपये के। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 700 रुपये। मार्केट रिसर्च कॉस्ट है 600 रुपये की। अंडरराइटिंग कमीशन है 600 रुपये। अंडरराइटिंग कमीशन, अभिगोपन कमीशन, अंशों के निर्गमन के संबंध में जो अभिगोपकों को जो कमीशन दिया जाता है वो अंडरराइटिंग कमीशन कहलाता है। सेल्स 2 लाख रुपए की बिक्री की गई। क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है 20,000 रुपये का और जो फिनिश गुड्स है उसका क्लोजिंग स्टॉक है 50,000 रुपये का। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, कुछ इनकम के आइटम्स दिए गए हैं। बैंक से ब्याज प्राप्त हुआ 800 रुपये का। डिविडेंड रिसीव्ड, लाभांश प्राप्त हुआ 200 रुपये का। रेंट रिसीव्ड, किराया प्राप्त हुआ 900 रुपये का। तो इन आंकड़ों के आधार पर हमको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है, वस्तु की लागत याद करनी है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, तो किसी वस्तु की लागत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम उसकी प्राइम कॉस्ट ज्ञात करते हैं। और प्राइम कॉस्ट के लिए जो है पहले डायरेक्ट मटेरियल, जो उस वस्तु के उत्पादन से जो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित जो सामग्री है, जो मुख्य रूप से जो सामग्री काम में आई है उसकी कितनी लागत आई। तो यहां पर ओपनिंग स्टॉक दिया गया है मटेरियल का। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, कितनी सामग्री काम में ली गई। ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। तो ये जो रॉ मटेरियल है उसका ओपनिंग स्टॉक था 12,000 रुपये का। तो 12,000 रुपये का ओपनिंग स्टॉक था और जो रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल को खरीदा गया वर्ष के दौरान 1,20,000 रुपये का रॉ मटेरियल और खरीदा गया। तो कुल मिलाकर 1,32,000 रुपये का रॉ मटेरियल कंपनी के पास था वर्ष के दौरान। अंत में रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक बचा 20,000 रुपये का। 12,000 रुपये का रॉ मटेरियल परचेज किया गया। 12,000 रुपये के रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक था। 1,20,000 रुपये का रॉ मटेरियल परचेज किया गया। कुल मिलाकर जो रॉ मटेरियल था 1,32,000 का था। वर्ष के अंत में 20,000 रुपये का रॉ मटेरियल बचा। तो यानी कि जो 1,12,000 रुपये का रॉ मटेरियल जो है वो कंज्यूम हो गया, वो उत्पादन में काम आ गया।
12,000 रुपये का रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ, उत्पादन में काम आया। डायरेक्ट लेबर, वस्तु के उत्पादन में लगे हुए श्रमिकों को, मजदूरों को चुकाया जाने वाला वेतन, मजदूरी डायरेक्ट लेबर कहलाता है। 30,000 रुपये, 30,000 रुपये के डायरेक्ट लेबर के खर्चे थे। कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स, वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो सांचे काम में लिए गए, मोल्ड्स काम में लिए गए, उनकी लागत है 3,000 रुपये। तो ये वस्तु के उत्पादन से सीधे संबंधित होते हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं। कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स 3,000 रुपये। तो इस प्रकार से डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों मिलाकर मूल लागत कहलाती है। 1,45,000 रुपये की प्राइम कॉस्ट है। पर्टिकुलर्स, यह है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट है 1,45,000 रुपये की। प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हैं, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। जो कारखाने में अन्य जो खर्चे होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा, वो सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स कहलाते हैं। तो आगे दिया गया है सैलरी टू फैक्ट्री मैनेजर। तो सैलरी टू फैक्ट्री मैनेजर, कारखाना प्रबंधक को जो वेतन चुकाया गया वो फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा है। सैलरी टू फैक्ट्री मैनेजर। तो फैक्ट्री मैनेजर को 1,000 रुपये का वेतन दिया गया। मशीन डेप्रिसिएशन, जो मशीनें काम में ली जा रही है कारखाने में, उनके संबंध में जो डेप्रिसिएशन है वो कारखाना उपरिव्यय का हिस्सा है, कारखाना उपरिव्यय कहलाते हैं। तो मशीन डेप्रिसिएशन है 800 रुपये का। इसके बाद है सैलरीज ऑफिस की है, सेलिंग की है, इंश्योरेंस ऑफिस गोदाउन का है, डायरेक्टर्स फीस, टेलीफोन चार्जेस, शोरूम एक्सपेंसेज डिलीवरी वन, ये सारे खर्चे जो है फिर प्रशासनिक और विक्रय एवं वितरण जो है खर्चे हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स केवल 1,800 रुपये के हैं। 1,800 रुपये के फैक्ट्री ओवरहेड्स प्राइम कॉस्ट में जोड़ दिए गए। तो जोड़ने पर फैक्ट्री कॉस्ट, कारखाना लागत वस्तु की ज्ञात हो जाती है 1,46,800 रुपये की। फिर फैक्ट्री कॉस्ट में हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड कर देते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में सैलरीज, ऑफिस की जो सैलरी है, जो कार्यालय की सैलरी है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिस ओवरहेड्स का हिस्सा होती है। ऑफिस सैलरी है 9,000 रुपये की। ऑफिस सैलरी है 9,000 रुपये की। इंश्योरेंस है ऑफिस का, ऑफिस इंश्योरेंस, ऑफिस इंश्योरेंस है 1,000 रुपये का। 1,000 रुपये के ऑफिस इंश्योरेंस है। डायरेक्टर्स फीस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में शामिल होता है। डायरेक्टर्स फीस, जो संचालकों को जो फीस दी जाती है, वो प्रशासनिक उपरिव्यय है 2,000 रुपये के। उसके बाद है टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस ऑफिस का ही खर्चा है। अगर कुछ नहीं दिया होता तो टेलीफोन चार्जेस को हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का हिस्सा मानते हैं। शोरूम एक्सपेंसेज विक्रय से संबंधित है। एक्सपेंसेज और डिलीवरी वेंस
डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है, तो इनको हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में दिखाएंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं 12,700 रुपए के। तो फैक्ट्री कॉस्ट में जब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जोड़ दिए जाएं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है। जो माल बनाया गया उस माल की उत्पादन लागत आती है फैक्ट्री कॉस्ट में जब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जोड़ दिए जाते हैं। 1,46,800 में 12,700 ऐड कर दिए जाएंगे तो यह आता है 1,59,500। तो जिस भी वस्तु का उत्पादन किया गया है, जो वस्तु बनाई गई है, उस वस्तु के उत्पादन की लागत जो है 1,59,500 है। 1,45,000 की उसकी मूल लागत है वस्तु को बनाने की, फिर उसमें फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ने पर 1,46,800 उसकी फैक्ट्री कॉस्ट है, और फैक्ट्री कॉस्ट में फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, प्रशासन के कार्यालय के खर्चे जोड़ने के बाद जो अमाउंट आता है वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जो भी वस्तु बनाई गई है उस वस्तु की उत्पादन की लागत है 1,59,500। तो 1,59,500 रुपए का फिनिश गुड्स तैयार किया गया। अब इस फिनिश गुड्स का अगर ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक इस फिनिश गुड्स में जोड़ दिया जाता है। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये फिनिश गुड्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। जो तैयार माल बनाया गया है, जो फिनिश गुड्स तैयार किया गया है, उसके उत्पादन की लागत है 1,59,500। अब अगर फिनिश गुड्स का कोई ओपनिंग स्टॉक हो तो वो ऐड कर दिया जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का 40,000 रुपए का। तो 1,59,500 में 40,000 ऐड कर देंगे, 1,99,500 रुपए। तो कुल मिलाकर कंपनी के पास 1,99,500 का माल हो गया। 40,000 का ओपनिंग स्टॉक था, 1,59,500 रुपए का माल तैयार कर लिया गया, तो कुल मिलाकर 1,99,500 का माल हो गया। वर्ष के अंत में देखा कि जो फिनिश गुड्स है उसका क्लोजिंग स्टॉक बचा है, जो फिनिश गुड्स है उसका क्लोजिंग स्टॉक बचा है 50,000 रुपए का। यानी कि 1,59,500 रुपए का माल तैयार किया गया, 40,000 रुपए का माल पहले से था, तो कुल मिलाकर 1,99,500 रुपए का माल हो गया कंपनी के पास। वर्ष के अंत में पाया कि 50,000 रुपए का ही माल बचा है, यानी कि जो 1,49,500 रुपए का जो माल है वो माल बेच दिया गया। तो ये माल बेच दिया गया था, और बेचे गए माल की लागत, जो माल बेचा गया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बेचा गया उसकी लागत है 1,49,500 रुपए। अब इस बेचे गए माल की जो लागत है, जो माल बेचा गया है, उस माल पर बेचने के कुछ और खर्चे हुए होंगे, वो हम ऐड करते हैं। इसको हम एक बार यहां ले आते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जो माल बेचा गया उसकी लागत है 1,49,500 रुपए। अब इस पर बेचने के लिए कुछ खर्चे किए गए होंगे। जब इस माल को बेचा गया तो बेचने के संबंध में कुछ खर्चे हुए होंगे, उनको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, इसमें पहला है सैलरीज। जो सेल्स डिपार्टमेंट की सेलिंग से रिलेटेड जो सैलरी है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का हिस्सा होती है। 6,000 रुपये, 6,000 रुपये सैलरीज के। इंश्योरेंस, गोदाम का जो इंश्योरेंस है, गोदाम में कस्टमर्स को माल डिलीवर करने से पहले फिनिश गुड्स को गोदाम में रखा जाता है, तो गोडाउन का जो इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का हिस्सा है। 800 रुपये है इंश्योरेंस, गोडाउन का इंश्योरेंस। डायरेक्टर्स फीस, टेलीफोन एक्सपेंसेज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का हिस्सा है। शोरूम एक्सपेंसेज, जो शोरूम का जो खर्चा है
वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का हिस्सा है 1200 रुपये। एक्सपेंसेज ऑन डिलीवरी, एक्सपेंसेज ऑफ डिलीवरी वैन्स, तो जो डिलीवरी के लिए कस्टमर्स को जो माल पहुंचाने के लिए जो वैन्स काम में ली जाती है उनके संबंध में जो खर्चा है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का हिस्सा है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, प्राथमिक व्यय, प्रारंभिक व्यय, कंपनी के प्रारंभ होने से पहले के जो खर्चे हैं वो खर्चे उत्पादन लागत का हिस्सा नहीं है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ऋण पत्रों पर चुकाया गया ब्याज भी उत्पादन लागत का हिस्सा नहीं है। मार्केट रिसर्च कॉस्ट, वस्तु के विक्रय से पहले या निर्माण से पहले मार्केट की रिसर्च की गई, तो जो मार्केट रिसर्च कॉस्ट है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का हिस्सा है। अंडरराइटिंग कमीशन, अभिगोपन कमीशन, अंशों के निर्गमन के लिए जो कमीशन चुकाया जाता है वो अंडरराइटिंग कमीशन कहलाता है। तो अंडरराइटिंग कमीशन वस्तु की उत्पादन लागत का हिस्सा नहीं है। वस्तु की उत्पादन की लागत ज्ञात कर रहे हैं, कॉस्ट ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनकम का कोई लेना देना नहीं है। तो इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये सारी इनकम जो है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में शामिल नहीं होती। तो इस प्रकार से 1,49,500 रुपये का माल बेचा गया, बेचे गए माल की लागत है 1,49,500 रुपये, और इसमें जो इसको विक्रय और वितरण के संबंध में जो खर्चे हैं वो भी इसमें और जोड़ दिए जाएंगे। तो 6,000 प्लस 800, 6,800, 1,200 प्लस 1,500 और 600, ये आ रहे हैं 10,100। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं 10,100 रुपये के। और जो टोटल कॉस्ट आई है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, माल बेचने में जो कुल मिलाकर जो लागत आई है वो लागत है 1,59,600 रुपये की। तो जो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो है 1,59,600 रुपये की। तो आज की क्लास में हमने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाकर देखा, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व किया, ये देखा कि किस प्रकार से वस्तु की लागत ज्ञात की जाती है, किस प्रकार से कॉस्ट शीट स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।